फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार का फैसला, शारदा योजना के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों की होगी पहचान। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूपी सरकार स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान और उन्हें फिर से औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य के लिए स्कूल हर दिन आए अभियान के तहत राज्यव्यापी घरेलू सर्वेक्षण कराने जा रही है। इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से कराने के साथ साथ इसकी बारीकी से निगरानी भी की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, हर जिले में बनाएंगे 100 बेडेड आयुष वेलनेस सेंटर, रोजगार का भी बनेगा साधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को पहले आयुष विश्वविद्यालय का उपहार देने के बाद सरकार जन आरोग्यता के लिए हर जिले में कम से कम 100 बेडेड का आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएगी। यहां पंचकर्म, शारसूत्र जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम खत्म करने को नया प्लान, यहां बनेंगे 2 यू टर्न। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से राहत के लिए गौड़ चौक और तिगरी के बीच 60 मीटर चौड़ी सड़क पर 2 नए यू टर्न बनाए जाएंगे। प्राधिकरण ने इसके टेंडर जारी कर एजेंसी से आवेदन मांगे हैं। 1 माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इससे गौड़ सिटी 2 में रहने वाले 40,000 से अधिक लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। विलय हुए स्कूल्स में रहा सन्नाटा, 1 से 2 किलोमीटर दूर बच्चों को भेजने से कतरा रहे अभिभावक। 1 जुलाई को पीलीभीत जिले के अधिकांश स्कूल्स में बच्चों के चहकने की आवाजें गूंजी। वहीं विलय वाले स्कूल्स में सन्नाटा पसरा रहा। इन स्कूल्स को अब बच्चों का इंतजार रहेगा। पता नहीं बच्चों की आवाज इन स्कूल्स में फिर कब गूंजी। ये सोचकर इन स्कूल्स के शिक्षक, अभिभावक और गांव के ग्रामीण भी उदास हैं। विषम सेमेस्टर के यूजी और पीजी कोर्सेज का रिजल्ट घोषित। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ ने मंगलवार को यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के लिए 1 व्यू रिजल्ट 2025 जारी कर दिया। जिन छात्रों ने ये परीक्षाएं दी थी वे विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। प्रयागराज में बनेगा 8 किलोमीटर लंबा यमुना रिवर फ्रंट, अब संगम का होगा अद्भुत दीदार। प्रयागराज में यमुना नदी किनारे बनारस के घाटों की तर्ज पर 8 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। लगभग 5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर की सुंदरता को बढ़ाना है। इसमें दीवार चित्रकला, थीम आधारित गार्डन, सोलर लाइट्स, रंग बिरंगे फव्वारे और आकर्षक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। ये परियोजना पर्यावरण संतुलन में भी सहायक होगी। एलजीए लखनऊ के सहारा बाजार को नीलाम करेगा, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड स्थित सहारा बाजार को लखनऊ विकास प्राधिकरण नीलाम करेगा। करीब 4,741 वर्ग मीटर में फैली इस जमीन को अब एलजीए बेचने जा रहा है। हाईकोर्ट से सहारा को राहत नहीं मिलने के बाद प्राधिकरण इसकी नीलाम करेगा। इसको लेकर जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। यूपी के जिले में 356 गांव अंधेरे में नहीं रहेंगे, सौभाग्य योजना से हर मकान होगा रोशन। बिजली से वंचित 356 मजरे जल्द ही रोशन होंगे। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई। सौभाग्य योजना के तीसरे चरण में 9 करोड़ 88 लाख खर्च होंगे। 11,000 वोल्टेज और एलटी लाइन संग नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। वीआईपी रोड से जुड़ेंगी ट्रांसगंगा सिटी, पुल निर्माण के लिए 33 आवास होंगे ध्वस्त। ट्रांसगंगा सिटी को वीआईपी रोड से जोड़ने के लिए प्रस्तावित वाई आकार के पुल की डीपीआर और बजट स्वीकृत हो गया है। यूपी सीडा ने बजट प्रस्ताव को शासन की वित्तीय व्यय समिति के पास भेज दिया। वहीं लोक निर्माण विभाग ने रानीघाट में सर्वे करके 33 आवासों को निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया है। भाजपा में नामों पर नहीं बनी सहमति, लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव फिर टला। राजधानी लखनऊ में नगर निगम की 12 सदस्यीय कार्यकारिणी के 6 पदों पर नए सदस्यों का चुनाव फिलहाल टल गया। ये चुनाव मंगलवार को होना था, लेकिन भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और महापौर संगठन के बीच सहमति न बनने के कारण यह निर्णय फिर आगे बढ़ा दिया गया। मौसम बदलते ही राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। 16 जुलाई तक वीआईपी दर्शन और ऑनलाइन आरती फुल। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन की होड़ है। इसके अलावा रामलला की आरती में भी शामिल होने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो रही है कि ऑनलाइन बनने वाले रामलला की वीआईपी दर्शन व आरती पास का स्लॉट 16 जुलाई तक फुल हो गया। अब 17 जुलाई को ही ऑनलाइन पास उपलब्ध है। बताया गया कि ऑनलाइन पास बुक करवाने की भक्तों में होड़ रहती है।
नए नोएडा का जमीन अधिग्रहण सर्कल रेट लागू न होने से अटका। गौतम बुद्ध नगर के नए सर्कल रेट 2 महीने पहले तय हो चुके हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का फैसला अब तक नहीं हो सका। इसके चलते मुआवजे की दर तय नहीं हो पा रही। इस कारण नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि प्रस्तावित नहीं हो सकी। शासन ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जनवरी 2021 में दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र यानी नए नोएडा की घोषणा की थी। डीएल आवेदकों के लिए खुशखबरी, लर्निंग लाइसेंस में गलती, अब नहीं जाना पड़ेगा आरटीओ। अब लर्निंग लाइसेंस में नाम और पता सुधारना आसान हो गया है। कानपुर देहात ARTO प्रशासन ने इसकी ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी। अब लोग घर बैठे परिवहन.gov.in पर जाकर आधार प्रमाणीकरण के जरिए नाम पता सुधार सकते हैं। पहले गलत जानकारी ठीक कराने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने होते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों लगती थी। ये सुविधा मंगलवार से शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग की इस पहल से लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया सरल हो गई है। घर का कचरा बनेगा शहर की ताकत, प्लास्टिक कचरे से बनेंगी स्मार्ट सड़कें, अब जर्मनी स्वीडन की तर्ज पर बनेगी रोड। कानपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब शहर की सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि टिकाऊ और मजबूत रास्ते दिखेंगे। नगर निगम ने एक नई और अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाई जाएंगी। ये प्रयोग पहली बार कानपुर में होने जा रहा है और इसके लिए 90 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की गई। खुल गए विद्यालय, तिलक लगाकर बच्चों का हुआ स्वागत। जिले के परिषदीय स्कूल में मंगलवार से एक बार फिर से चहल पहल लौटी। ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई से विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो गया। पहले दिन विद्यालय पहुंचने पर नवोदित बच्चों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश था कि वे छात्रों का स्वागत रोली चंदन से तिलक लगाकर करें और सम्मान पूर्वक उन्हें कक्षा में बैठाएं। ITI पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी, आज से 8 जुलाई तक होगा इसका प्रवेश। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025 6 माह, सत्र 2025-26 1 वर्षीय और सत्र 2025-27 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु प्रथम चरण का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। थर्ड AC में अब 558 में होगा। मुरादाबाद से दिल्ली का सफर, लखनऊ के लिए चुकाने होंगे 585। पीतल नगरी से देश की राजधानी तक जाने के लिए रेल यात्रियों को सफर AC क्लास में 3.30 रुपए महंगा हो गया। अब से बुकिंग करने पर थर्ड AC कोच में मुरादाबाद से दिल्ली का किराया 558.3 रुपए होगा, जो कि अब तक 555 रुपए था। कुछ ट्रेन में ये किराया 505 था, जिसमें अब 508.3 रुपए हो जाएगा। तो पढ़ो, फीस हम पर छोड़ो। जनता दर्शन में आज फिर एक बच्ची से बोल पड़े योगी। हाल ही में लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से अपने एडमिशन की मांग करती एक नन्ही बच्ची की बातचीत वायरल हुई। सीएम योगी ने उस बच्ची की मांग पर अधिकारियों को तत्काल उसका एडमिशन कराने का आदेश दिया था। उसका थोड़ी ही देर में ऐसा हो भी गया। मंगलवार को एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची ने सीएम योगी से अपनी पढ़ाई को लेकर बात की। BBAU लखनऊ ने PG प्रवेश 2025-26 के लिए जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग की विस्तृत शेड्यूल जारी कर दी। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसके बाद खाली सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तीनों चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 जुलाई को अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का अंतिम वेरिफिकेशन किया जाएगा। नदियों के जलस्तर में इजाफा, ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस से रेलवे पुलों की निगरानी। मानसून के सक्रिय होते ही पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने सुरक्षित और संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। नदियों से गुजरने वाले रेलवे पुलों और ट्रैक की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। इन पुलों पर ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगाई गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मऊ जिले के 18 गांव होंगे पर्यटन मानचित्र पर शामिल, विकसित होगी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थली। मऊ जिले के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। जिले के 18 गांव अब पर्यटन मानचित्र पर शामिल होने जा रहे हैं। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन स्थलों पर पर्यटन विभाग की ओर से विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे भारत की प्राचीन संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली और धार्मिक धरोहरों को करीब से देखने और जानने का अवसर मिलेगा।
मऊ उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने ठोकी दावेदारी, बोले एनडीए में भरोसा। मऊ सदर विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यहां बीजेपी को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की ओर से दावेदारी ठोक दी है। पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसका लाभ 2 चरण में मिलेगा। पहले चरण में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। किस्त नौकरी लगने के 6ठे और 12वें महीने में मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में 3,000 रुपए प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होगी। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म। जुलाई में खाते में आएंगे 20वीं किश्त। पीएम किसान योजना के तहत जुलाई में 20वीं किश्त आने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में 2,000 रुपए की अगली किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुलाई में अगली किश्त आना तय है। इस बार भी किश्त पीएम मोदी किसी कार्यक्रम के जरिए जारी कर सकते हैं। बाढ़ से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, यूपी में बनेंगी मेडिकल चौकियां। उत्तर प्रदेश के बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग चौकियां स्थापित करेगा। इन चौकियों पर डॉक्टर्स व स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इससे पहले उन्हें बाढ़ प्रभावितों की मदद और इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व में बाढ़ प्रभावित राजस्व गांव में भी क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर के डिपो बनाए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल स्टाफ की कमी न रहे तो संबंधित मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशकों को स्वास्थ्य कर्मियों की अस्थायी तैनाती का अधिकार दिया गया है।